गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में हमारा चैप्टर क्या रहेगा? मैथ्स में हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 20 और चैप्टर का नाम क्या रहेगा? चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेस वगैरह देख लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला हम देखते हैं। क्या है पहला फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है पेरीमीटर्स ऑफ, क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आपको पता होगा, जिसके 3 साइड्स होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा पहला साइड, ये रहा दूसरा साइड और ये रहा तीसरा साइड। ठीक है ना? कुछ अजीब सा बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, शेप से ले लेते हैं ट्रायंगल और यहाँ से हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। मान के चलते हैं इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी और ये सी। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो हमें क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड, इसके 3 ही साइड होते हैं। ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया और ये तीसरा साइड हो गया। इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो तीनों साइड्स क्या है देख लो। पहला साइड क्या है? ए बी, ठीक है, प्लस दूसरा साइड क्या है? बी सी, प्लस और तीसरा साइड क्या है? ए सी। यानी कि तीनों साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या था? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। गॉट इट? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो रेक्टेंगल, सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं। तो रेक्टेंगल शेप हम बनाएंगे यहाँ से। ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का हम नाम लिखते हैं, इस रेक्टेंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है ना? ये रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो अभी हमने ट्रायंगल वाले में क्या पढ़ा था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम ट्रायंगल वाले में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल साइड। क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल साइड, ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये रहा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। यानी कि AD साइड AD जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा किसके? BC के इक्वल होगा। यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। फिर नेक्स्ट साइड्स क्या है? AB और DC। तो ये भी दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी कि AB इक्वल होगा किसके? DC के। ठीक है ना? यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? ये होता है रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो
करते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड? जो साइड्स हैं उनको ऐड करते हैं। पहला साइड क्या है? ए बी, दूसरा साइड क्या है? बी सी, प्लस तीसरा साइड क्या है? सी डी, और चौथा साइड क्या है? ए डी। इन चारों साइड्स को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एडी जो है बीसी के इक्वल है, एडी जो है बीसी के इक्वल है, तो हम एडी की जगह पे क्या रख सकते हैं? एडी की जगह पे क्या रख सकते हैं? बीसी रख सकते हैं। फिर उसी तरह से हमने देखा कि एबी जो है डीसी के इक्वल है, एबी जो है डीसी के इक्वल है, यानी कि हम इस डीसी की जगह पे ये सीडी लिखा है, सीडी लिखो या फिर डीसी लिखो, दोनों क्या है? इक्वल ही है, ठीक है ना। तो आओ इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग? डीसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डीसी को, डीसी है, एबी जो है किसके इक्वल है? डीसी के, तो डीसी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एबी लिख देंगे। चलो लिखते हैं फिर। तो ये एबी एज इट इज, ये बीसी एज इट इज, और इस डीसी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? फिर से एबी लिखेंगे। अगेन एबी प्लस इस एडी की जगह पे क्या लिखेंगे? एडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीसी लिख देंगे। तो बीसी, यानी कि अब देखो एबी, ये वाला एबी, ठीक है, ये वाला एबी, फिर ये वाला एबी, एबी प्लस एबी हो गया। नेक्स्ट क्या है? बीसी प्लस बीसी, अगेन बीसी प्लस बीसी। अब एबी प्लस एबी क्या होगा? 2ab, क्या होगा? 2ab। नेक्स्ट बीसी प्लस बीसी क्या हो जाएगा? 2bc। अब दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। बच क्या जाएगा? AB, और इधर क्या बच जाएगा? BC, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या है। ध्यान से देखने पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये वाला जो साइड है इस रेक्टेंगल का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ। और ये वाला जो साइड है रेक्टेंगल का, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेथ। क्या कहते हैं? ब्रेथ, LENGTH, लेंथ कहते हैं इसको। तो L से डिनोट करते हैं लेंथ को, ठीक है। और ये ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ को किसी से डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो AB क्या हो जाएगा? B, क्या कहलाएगा? B कहलाएगा। तो AB B कहलाएगा। तो AB की जगह पर हम क्या लिख देंगे? B। और BC, ये जो दिख रहा है BC, ये वाला साइड इसी के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे इसके जगह पे? लेंथ, L लिख देंगे। तो थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, अरेंज करके। तो क्या होगा? ये L प्लस बी, टू पोस्ट में L प्लस बी। और यही क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर को भी हमने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लिखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले हम स्क्वायर का एक फिगर बनाते हैं। स्क्वायर कैसा दिखता है? स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर कहते हैं। तो इस स्क्वायर का नाम है, इस स्क्वायर का नाम लिखते हैं ABCD और D, ठीक है ना। ये स्क्वायर का नाम हो गया ABCD। इस स्क्वायर में क्या है? चारों साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ट्रायंगल में लगा था। क्या लगा था? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है बच्चों। सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड कौन कौन से हैं? AB, चार साइड क्या क्या है? AB, BC, CD और AD, ये चार साइड हो गए, ठीक है ना। तो ये चारों साइड्स
स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स कि ए बी BC के इक्वल होगा, BC CD के इक्वल होगा, CD AD के इक्वल होगा, यानी कि चारों के चारों साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हम AB की जगह पे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? AB ही, ठीक है ना। और BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो BC किससे इक्वल है? AB के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB लिखेंगे। फिर CD को देखो, CD भी किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, तो हम इसके जगह पे भी क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे। और AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB, ठीक है। तो ये भी AB हो गया, यानी कि क्या हो गया? AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB, यानी 4 टाइम AB हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? 4 इंटू AB। क्या हो जाएगा? 4 इंटू AB। तो क्या ये AB जो है इस स्क्वायर का एक साइड नहीं है? तो हम AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइड भी तो लिख सकते हैं, साइड, ठीक है ना। तो क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 इंटू साइड। क्या हो गया? 4 इंटू साइड। नहीं हो गया? फोर इंटू साइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? इस तरह से हमने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये 3 शेप्स का हमने पेरीमीटर्स आज क्या कर लिया? पढ़ लिया। और इस पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे बना है, ये हमने फॉर्मूला भी क्या कर लिया? बनाना सीख गए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।